स्टूडेंट, मैंने सैटरडे को और आज मॉर्निंग में आपको फेडरलिज्म बताया था। सबसे पहले जब मैंने सैटरडे को आपको ये बताया था कि फेडरलिज्म होता क्या है। द मीनिंग ऑफ द फेडरलिज्म इज व्हेन द पावर इज डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड द फेडरलिज्म। उसके बाद मैंने आपको बताया था, डिफरेंसेस बताए थे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर्स को जो है डिफरेंट रीजन्स के रूप में, डिफरेंट स्टेट्स के रूप में डिवाइड किया। थ्री टायर्स का मतलब होता है 3 स्तरों पर जो है इसको डिवाइड किया जाता है, 4 स्तरों पर किया जाता है। अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अपने तरीके से करते हैं। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसकी जो अलग जो होती हैं, जो दूसरी कनेक्टेड पावर्स होती हैं, वो सबॉर्डिनेट के रूप में जो है काम करती हैं। यानी कि सबॉर्डिनेट के रूप में ही काम करती हैं। दे आर नॉट बी आंसरेबल, दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी वर्क। उनको कोई भी परमिशन नहीं होती। जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको आदेश दे देती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में वो ही उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में तो सेंट्रलिज्म में क्या होता है, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। अब जो है अलग अलग स्टेट्स जो है अपने अपने तरीके से जो है अपनी अपनी पावर्स को यूज करती है अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस। बट सेंटर जो है हमारा बहुत पावरफुल है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल सेंटर ही पावरफुल होता है और सारी पावर जो होती है यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और दूसरी जो स्टेट्स होती हैं वो उसके सबॉर्डिनेट के रूप में, यानी उसके सहायक के रूप में जो है वो कार्य जो है वो करती है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सबसे बड़ी बात होती है द पावर इज डिवाइडेड इनटू 2 और 3 लेवल ऑफ द और 3 टायर। टायर का मतलब होता है स्तर, कि 3 स्तरों पर भी जो डिवाइड की जा सकती है, 2 स्तरों पर भी डिवाइड की जा सकती है, 3 स्तरों पर भी डिवाइड की जा सकती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू द सेम सिटीजन। हमारे देश में सेम सिटीजनशिप है, यानी कि कोई भी जो है उसको क्या होता है, आप पूरे भारत में जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कहीं भी चले जाइए, सभी जगहों पर जो है एक ही सिटीजनशिप, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो चलता है। ठीक है, इसमें अलग अलग स्टेट्स की अपनी जुडिशरी होती है। ठीक है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हाई कोर्ट हमारा जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर इसके लिए काम करता है। और जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर एक को जो है पावर कोर्ट की पावर, जो स्टेट पावर, जो स्टेट कोर्ट्स हैं उनको उनकी लिमिटेशन जो है वो दी गई है कि आप किन किन पावर्स को है जो न्यायिक उसमें यूज कर सकते हो। फिर उनकी जो रेवेन्यू में उनके लिए जो आय के साधन है अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग है। वो अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस जो है अपने अपने राज्यों में जो है अपने जो है पावर शेयर, यानी कि टैक्स जो है कैसे वसूल करना है, कितना बढ़ाना है, कितना लगाना है, इसके बारे में वो कर सकती है। इसी बात के पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि पूरे भारत में ये नहीं है कि अलग अलग राज्य अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। हर राज्य का अपना सेम ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता है। उसके बाद पावर शेयरिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है कमिंग टुगेदर और एक होती है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर वो होती है व्हेन द डिफरेंट स्मॉल स्टेट्स, स्मॉल कंट्रीज, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, छोटे छोटे देश होते हैं, तो वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक यूनिट बना लेते हैं, यानी कि एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, और कौन सा देश मैंने आपको बताया था तीसरा, यानी कि तीसरा मैंने आपको बताया था स्विट्जरलैंड हो गया। सबसे बड़ी बात है अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया। ये कोई एक देश नहीं है, इसमें बहुत सारे देश मिलकर एक ग्रुप में है, लेकिन वो किस में आते हैं, सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। जैसे हमारे भारत में तो एक सिटीजनशिप है, बट कमिंग टुगेदर होल्डिंग में सबसे बड़ी बात है 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप होती है। एक जैसे ऑस्ट्रेलिया की है, या अमेरिका की है, या स्विट्जरलैंड की है, लेकिन एक वो जिसके हिस्से हैं इसमें रहते हैं, तो उनको तो इस टाइप में इनमें 2 टाइप की होती है। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है बेटा, जिसमें एक ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है, पर उसमें अलग अलग स्टेट के रूप में जो है पावर जो है वो डिवाइड जो है वो कर दी जाती है। ठीक है, इसमें जैसे इंडिया आता है, बेल्जियम आता है, स्पेन आता है, यानी कि बड़े कंट्रीज है, लार्ज स्केल पर है, बड़ा पैमाने पर इनका क्षेत्रफल है, तो वहां पर ये एक साथ तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन्होंने इसको होल्डिंग टुगेदर। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पावरफुल होती है, लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात याद रखिए कि इसमें जो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, बट स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं।
अब इसके बाद मैंने आज आपको समझाया था कि हाउ मेक इंडिया फेडरल कंट्री, कि हम इंडिया को फेडरल कंट्री जो है वो कैसे बनी। इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने में बहुत सारी चीजों ने जो था योगदान दिया था। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी हमारे गवर्नमेंट ने जो था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो था, कि कोई भी जो है सब कोई अपनी अपनी पावर्स को यूज करे, कोई बाद में डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए उन्होंने जो पावर्स थी उनको 3 लेवल पे जो था डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले जो हमारी पावर्स आती है वो आती है यूनिटरी लेवल लिस्ट। यूनिटरी लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अपने राइट्स बनाने का अधिकार होता है, यानी कि नियम, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, बैंकिंग है, ठीक है, ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इन सब के नियम जो है बनाने का अधिकार जो है वो सेवर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो होता है। और इसमें ज्यादातर वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले करते हैं। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो होती है, जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो हर एक की जोग्राफिकल एरिया है, रीजन अलग है, कल्चर अलग है, तो उसी हिसाब से जो है उनको जो है एक अलग पावर्स दी गई है जो स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। जैसे कि वहाँ की पुलिस है, एग्रीकल्चर है, और सबसे बढ़िया इरिगेशन फैसिलिटीज है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए उनको किसी से भी टैक्सेशन है वो अपने राज्यों में अपने तरीके से जो है वो लागू करती है। फिर आती है कंकॉर्ड लिस्ट। कंकॉर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेती हैं। आपको मैंने बताया था कि देखिए लैंड से, बाय रिवर से, हर देश जो है, हर राज्य जो है दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है। हम दिल्ली से चलते हैं हरियाणा पहुंचते हैं, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से हिमाचल पहुंचते हैं ना, बाय रोड जाते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेती हैं। अब वो कौन से होते हैं, मैरिजेस हो गए, एडॉप्टेशन हो गया, यूनियन के लिए मीनिंग हो गई, ठीक है ना, ट्रेड हो गया, इन सब के ऊपर दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है वो डिसीजन जो है वो लेती हैं। अब आप देखिए कि एक और है, जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय बहुत सारी चीजें जो थी हमारे देश में नहीं थी, लेकिन वो बाद में आई, ठीक है ना। तो हाल के वर्षों में जैसे कि नेट आ गया, ठीक है, कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसके लिए भी जो गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाती है। अब ये टॉपिक उस टाइम तो नहीं थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ऐसे टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आते हैं, ना तो वो यूनियन लिस्ट में है, ना वो करंट लिस्ट में है, ठीक है, तो ना वो स्टेट लिस्ट में, तो उनके ऊपर जो भी डिसीजन लेने का राइट होता है या उनके ऊपर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टॉपिक होता है कि वो उनको पढ़ ले, और इसको बोलते हैं रेजिडेंशियल टॉपिक्स, जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल टॉपिक। अब आपको मालूम है कि हमारे पूरे भारत में जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है काम करता है, परंतु आपको मालूम है जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में 3-4 ऐसे राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं हुए थे, बट बाद में जो थे वो भारत में शामिल हो गए थे। उनमें से एक राज्य था जम्मू और कश्मीर, जो कि जब वो भारत में शामिल हुआ था तो उसने अपना अपना कुछ जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको लागू नहीं किया था। उसने कहा था मैं कुछ महीनों में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स लागू नहीं करूंगा, और वो उनमें से एक था कि वो वहां पे केवल वही लोग जो है प्रॉपर्टी या हाउसेस ले सकते हैं जिन्होंने वहां पर बर्थ, यानी कि वहां पर जन्मे हैं या जिनके दादा वगैरह वहां पे थे वो ही ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरे स्टेट्स का मेंबर जाके वहां पे जो है प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, खरीद सकता, ना हाउस ही बना सकता है। बट ये सब जो था 2019 से पहले का था। 2019 में तो वो हो गया, अब जो है ये यूनियन टेरिटरी बन गए हैं दोनों, लद्दाख और जम्मू जम्मू, तो इसलिए ये लाके नहीं होते। परंतु कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली है जो हिंदुस्तान की कैपिटल है, चंडीगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, ठीक है, इसके अलावा लक्षद्वीप है जो आइसलैंड है। तो ऐसे राज्यों में जो कि छोटे हैं, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से छोटे हैं और इनके ऊपर उनके ऊपर भी जो है डायरेक्टली उसमें जो है अधिकार जो है उनको बनाने का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और न्यायपालिका जो होती है वो हमारी सभी राज्यों के लिए, अब ये हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा न्यायालय है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की डिस्प्यूट आता है, कुछ भी आता है, तो वो उसमें क्या कर सकती है, वो उसमें इंटरफेरेंस करके अमेंडेड कर सकता है, वो अगर लीगल हो तभी, अगर इलीगल हो तो नहीं कर सकता। थैंक यू।